जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ एसएससी एमटीएस के 13 सितंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर लाया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 13 सितंबर के फर्स्ट। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो लता मंगेशकर कौन शिफ्ट का पेपर दोस्तों? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। 2001 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा लता मंगेशकर को 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है यहाँ पे कि 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था दोस्त। याद करते चलिएगा, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी लता मंगेशकर को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने में भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम में। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव के बिहार में हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम में, इसीलिए मैं स्टाफ फैक्ट के साथ वीडियो लाया हूँ। बिस्मिल्लाह खान को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था दोस्तों। ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित पुरस्कार से दिए गए दोस्तों, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। 1961 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को। 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और 1980 में पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। भारत रत्न 2001 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो स्टार फैक्ट के साथ लाता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सोनल सिंह मानसिंह को संबंधित है दोस्तों। भरतनाट्यम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सोनल सिंह मानसिंह को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सोनल सिंह मानसिंह को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। मलिक साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। मलिक साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। यह भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। आप लोग याद करते चलिए दोस्तों। मैं बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो लाया हूं दोस्तों 13 अप्रैल के चैनल शिफ्ट का। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर पढ़ के गए हैं दोस्तों तो आप लोग जीके जीएस का क्वेश्चन बना के आए होंगे पक्का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई बंदरगाह। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कोड देखिए यहाँ पे है 5वां नंबर क्वेश्चन के, कोबरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। कोबरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6वां नंबर के, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी दोस्तों। इस एमटीएस एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.04% दोस्तों। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य दोस्तों केरल तथा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है दोस्तों। एसएससी एमटीएस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन 2011 के जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है दोस्तों। याद करते चलिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले मानसून कहाँ आता? तो सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिएगा है कि जम्मू और कश्मीर का पूर्ण गठन अधिनियम कब पारित होता? तो जम्मू और कश्मीर का पूर्ण गठन अधिनियम कब पारित होता दोस्तों? 1919 में पारित होता दोस्तों। इसके अलावा इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जलीकट्टू नमक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, मैं लिखा नहीं दोस्तों। तो जलीकट्टू नमक त्यौहार किस राज्य में मनाया? तो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन अधिनियम कब पारित होता? 2019 में पारित हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते थे दोस्तों।
SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सफ चैंपियनशिप 2021 में भारत ने किसे हराया था। तो सफ चैंपियनशिप 2021 में भारत ने नेपाल को हराया था दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों नेपाल से कि भारत नेपाल का संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और नेपाल में लोकतांत्रिक स्थापना 2005 में हुआ था दोस्तों। नेपाल में लोकतांत्रिक स्थापना 2005 में हुआ था दोस्तों। SSC एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा था। तो वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा था दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर से एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आधुनिक भारतीय कानून के, इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। और भारतीय संविधान के भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों। और भारतीय संविधान के लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना दोस्तों, 11 मंथ 18 दिन लगे थे दोस्तों, याद करते चलिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया था कि राजघाट कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। राजघाट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ था दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निर्मला पनिकार किस शास्त्रीय नीति से संबंधित है। तो निर्मला पनिकार किस शास्त्रीय नीति से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम से दोस्तों। मोहिनीअट्टम से एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, याद करते चलिएगा दोस्तों। और कथकली भी केरल राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, याद करते चलिएगा। 14 नंबर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है दोस्तों। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है SSC एग्जाम में कि द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, PT उषा। भी SSC एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। PT उषा को दोस्तों उड़न परी के नाम से जाना जाता है। PT उषा का संबंध धावक खेल से दोस्तों। 15 नंबर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि राजगीर उत्सव की कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। राजगीर उत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। लगभग हर साल 3 साल के बाद ये मेला राजगीर में लगता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, बिहार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो बिहार में लगता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC एग्जाम में केवल पूछा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 16 नंबर क्वेश्चन के, किस भारतीयों को मोजार्ट ऑफ मद्रास को लोकप्रिय नाम दिया गया दोस्तों। तो किस भारतीयों को मोजार्ट ऑफ मद्रास को लोकप्रिय नाम दिया गया, तो AR रहमान को दिया गया दोस्तों, याद करते चलिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है SSC एग्जाम में कि 2010 में AR रहमान को पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। पद्म भूषण दिया गया था, यह भी क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन को मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग बता दें दोस्तों, भादो मास में मनाया जाता है दोस्तों। भादो मास में मनाया जाता है ये क्वेश्चन 7 सितंबर या 6 सितंबर को मनाया जाता है भादो मास में। गुरु नानक की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों। गुरु नानक की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है SSC एग्जाम में कि गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है। तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों। और गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु हुए दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक हुए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन सिख धर्म से पूछा जाता है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गुरु गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों, इसी के नाम पर रखा गए थे। और सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है दोस्तों। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवाड़ी ग्राम जिल्हार पाकिस्तान में हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक हुए। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन SSC एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन के भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी SSC एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। SSC एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति कहाँ स्थापित की है।
आदि शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति कहाँ स्थापित की है? तो केदारनाथ को उत्तराखंड में स्थापित की है दोस्तों। SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है दोस्तों। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है दोस्तों। ये भी SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई दोस्तों 1501 मीटर है। पश्चिमी घाट का एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो भारतीय परिदीपी के पश्चिमी तट के समांतर चलती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमी घाट के एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय परिदीपीय के पश्चिमी तट के समांतर चलती है। भी क्वेश्चन पूछा गया। पश्चिमी घाट दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। ये भी क्वेश्चन पूछे की संभावना बनता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, पूछेगा पक्का है। ये अनाईगुड़ी दोस्तों यह पश्चिमी घाट की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईगुड़ी जो चोटी है पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अनाईगुड़ी। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछने की भी फिर संभावना बनता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों। याद करते चलिए दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। 20 नंबर क्वेश्चन के भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसीराम के मेघालय में दोस्तों। मानसीराम के मेघालय में होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे जाने की संभावना है। किसी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि राज्यसभा की सदस्यों के रूप में मनौती होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनौती होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी थी दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडले थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछे जाता है दोस्तों रुक्मणी देवी से। रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध भरतनाट्यम से दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडले को 1956 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था साइप्रस के नाम पर किस धातु का नामकरण किया गया? तो तांबा को किया गया दोस्तों। तांबा का संकेत सी होता है कॉपर। तांबा होता है दोस्तों। तांबा साइप्रस का नाम किस धातु पर नाम करेंगे? तो तांबा को दोस्तों कॉपर का संकेत सी होता है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन के पंकज चरण दास किस नीति से संबंधित है? तो ओडिसी नीति से संबंधित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ओडिसी नीति से केलुचरण महापात्रे का भी संबंध ओडिसी नीति से दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केलुचरण महापात्रे ओडिसी से पद्मभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों। केलुचरण महापात्रे उड़ीसा से पद्मभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। याद करते चलिएगा। ओडिसी नृत्य का जनक गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है। ओडिसी नृत्य का जनक गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है दोस्तों। SSC एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन के भानु जी को किस घराने से संबंधित है? तो भानु जी जयपुर घराने से संबंधित है दोस्तों। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। और दिल्ली का भी लोक नृत्य है कथक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2022 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव चंद्रशेखर दोस्तों। 2022 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव चंद्रशेखर थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन के बैकॉक ओपन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित दोस्तों। इसके अलावा 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से संबंधित है दोस्तों पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है देखिएगा पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? तो बांसुरी से। इसके अलावा पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया से पूछा जाता है क्वेश्चन पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया को 1990 में पद्मश्री दिया गया था। 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया को। 1990 में पद्मश्री, 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया को। पंडित हजारीप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन की राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री लाल शुक्ला है दोस्तों। राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री लाल शुक्ला।
श्रीलाल शुक्ला को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। श्रीलाल शुक्ला को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज दोस्तों। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव दोस्तों। एसएससी टेस्ट की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ये भी पूछा गया है दोस्तों। श्रीलाल शुक्ला को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 29 नंबर क्वेश्चन के भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो 39.91% थी दोस्तों। सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला भी राज्य केरल ही था दोस्तों। 1000 पुरुषों पर 943 थी दोस्तों। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। गांधी जी सबसे पहले अपना भाषण कहाँ दिए थे? तो बनारस के काशी विश्वनाथ स्कूल में दिए थे दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला भाषण। इस आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुआ था दोस्तों। 1917 में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत 1917 के चंपारण के बिहार राज्य में हुआ था दोस्तों। चंपारण जिला के बिहार राज्य में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही शुरुआत किए थे अपना आंदोलन। 32 नंबर क्वेश्चन के मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है और कथकली भी केरल राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन, कोस्को की खोज किसने किया था? तो कोस्को की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था दोस्तों। और केंद्र का खोज रॉबर्ट बोरन ने किया था दोस्तों 1831 ईस्वी में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा केंद्र की खोज रॉबर्ट बोरन ने किया था दोस्तों 1831 में। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर के मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संशोधन किया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में किया गया था दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला थी दोस्तों जो 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया दोस्तों। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के काम है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों SSC में। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 2001 में भारत रत्न किसे दिया गया था? 2001 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था दोस्तों। 2001 में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया था और लता मंगेशकर को भी भारत रत्न 2001 में ही दिया गया था। इसके अलावा 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था लाल किला किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। जो लाल पत्थर के बनने के कारण ही इसका नाम लाल किला रखा गया दोस्तों। और कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। 37 नंबर क्वेश्चन ओडिसी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह स्थित है दोस्तों। और पारादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहे जाने वाली दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और बृहद गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कुमार शर्मा कौन सी नीति से संबंधित है? तो कथक से संबंधित दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था 39 नंबर को मालीगुडी डेज पुस्तक किसने लिखा? तो RK नारायण लिखे थे दोस्तों। मालीगुडी डेज पुस्तक किसने लिखा? तो RK नारायण लिखे थे। इसके अलावा 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1993 में हुई थी दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि ग्रामीण रोजगार को मजदूरों को कितनी दिन तक रोजगार दिया जाता? तो 100 दिन तक दिया जाता दोस्तों। क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, 100 दिन तक दिया जाता। आंसर याद है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन की PM रोजगार प्रोत्साहन की योजना कब शुरुआत हुई थी? PM रोजगार प्रोत्साहन की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। PM रोजगार प्रोत्साहन की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन की कुमुदिनी लक्षित का संबंध किस नीति से संबंधित है? कथक से संबंधित है दोस्तों। कुमुदिनी लक्षित किस संबंध किस नीति से संबंधित है? कुमुदिनी लक्षित का संबंध किस नीति से? तो कथक से दोस्तों। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, दिल्ली का भी लोक नृत्य है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।